CH6 शश। रोते नहीं बच्चा अब तक आपने देखा, छ छोड़ दो प्लीज मैं भीख मांगती हूँ। सारा रोते हुए अपनी कांपती आवाज में कहती है। अब तक उसका नशा बहुत कम हो चुका था। वो किसी बेजान गुड़िया की तरह सन के नीचे दबी हुई थी। सारा की बात सुन संघू जो उसकी गर्दन चूम रहा था, सारा का चेहरा अपने हाथों में थाम मदहोशी से कहता है, यू आर माइन सारा, एंड नाउ आई विल मेक यू माइन, कंप्लीटली माइन। इतना कह वो बिना एक पल गवाए सारा के गाल को चूम लेता है। सारा जो अपने बचने की उम्मीदें हार चुकी थी, वो जोर जोर से रोने लगती है। अगर सारा का रोना सुन कोई आ गया तो, इतना सोच संग धीरे धीरे सारा की होठों की ओर बढ़ जाता है। संग सारा के होठों को देखते हुए कुछ ऐसा करता है जिससे सारा की आंखें फैल जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। अब आगे कमरे में एक चर की आवाज आने के साथ सारा अपनी बाजुओं पर हाथ रख बहुत जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने में बहुत दर्द था, जिसे संघू नजरअंदाज करता है। सारा बहुत डरी हुई थी क्योंकि संघू सिर्फ अपने बॉक्सर में था। सारा संघ को दूर करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती तो वो सीधा संघ के सिक्स पैक एब्स से टच होते, इसलिए सारा की हिम्मत तक नहीं होती संघ को खुद से दूर करने की। सारा भले ही बहुत डरी हुई थी, मगर अपने साथ जबरदस्ती नहीं होने दे सकती, इसलिए बहुत जोर जोर से दर्द में चिल्लाने लगती है। सारा की चीखें बहुत दर्दनाक थी, पर अफसोस कोई सुनने वाला वहां मौजूद नहीं होता। सारा के लाल हिलते हुए होठों को देख संग का गला सूखने लगता है। संग बिना देरी किए अपने होंठ सारा के होठों के करीब करते हुए आंखें बंद कर लेता है। संग के होंठ सारा के होठों को हल्का छू पाते तभी दरवाजा टूटने की आवाज आती है और कोई संग का कॉलर पकड़ उसे जमीन पे पटक देता है। कोरिया यूनिवर्सिटी, यहाँ क्या हो रहा है? विहान कैंटीन में आते हुए पूछता है। विहान दी डेविल की आवाज सुन दोनों प्यार में खोए पंछी होश में आते हैं। अपने सामने विहान को देख स्कॉलरशिप स्टूडेंट और इरा दोनों डर से कांपने लगे थे। विहान को अपने सामने देख सारी लड़कियां उसके हैंडसम चेहरे को, फिट बॉडी को ताड़ना चाहती थी, पर उन्हें पता है विहान को वैसे देखेंगी तो अगले दिन उनकी लाश तक किसी को नसीब नहीं होगी, इसलिए सब अपनी नजरें झुका लेती है। ऑफ कोर्स देश के सबसे अमीर बाप की औलाद है और कॉलेज उन्हीं लोगों का है, इसलिए सबकी नजरें हमेशा उन डेविल्स के सामने नीचे रहती है। जुनत पॉपकॉर्न खाते हुए अपना मुंह बिगाड़ते हुए कहता है, भाई देखने क्यों नहीं दिया? घर पे भी वो वाली मूवीज देखने नहीं देते। जून सिर्फ अपने भाइयों के सामने छोटे बच्चों जैसी जिद करता है, दूसरों के लिए वो किसी शैतान से कम नहीं है। एलेक्स और नेट थोड़ा घबरा जाते हैं क्योंकि विहान के भाव इस वक्त हद से ज्यादा कठोर थे। आउट, यू ऑल हैव जस्ट 2 मिनट्स, विहान दहाड़ते हुए बोला। विहान की बात सुन 1 मिनट के अंदर कैंटीन खाली हो चुका था, यहां तक कि सभी वर्कर्स भी अपनी जान बचाते हुए भाग गए थे। क्या हुआ विन? एलेक्स परेशानी से पूछता है। जून और नेट भी अब तक समझ चुके थे, कोई बात जरूर है। डैड इज गोइंग टू मैरी दैट वुमन, विहान गुस्से में गुर्राते हुए बोला। इस वक्त उसका हद से ज्यादा हैंडसम चेहरा किसी हैवान से कम नहीं दिखता है। आई विल किल दैट बाय CH, जुनत गुस्से में गुर्राया। चारों भाई बहुत गुस्से में थे। विहान शांति से कहता है, उन्हें एक चांस दूंगा, मानेंगे तो ठीक, वरना उस लेडी और उसकी बेटी को पनिशमेंट के लिए तैयार रहना होगा। विहान की बात सुन वो तीनों शैतान बहुत शातिर मुस्कुराहट देते हैं, जैसे कुछ बहुत खुरापाती सोच रहे हो अपने शैतानी दिमाग में। वही कैंटीन के बाहर खड़ी कुछ लड़कियां रो रही थी। कितना बुरा नसीब है उनका, 4 हैंडसम लड़के हैं इस यूनिवर्सिटी में। विहान और जुनत दोनों बहुत हैंडसम है, पर क्या फायदा, वो तो उन चारों को ताड़ तक नहीं सकती। चारों भाई घर जाकर अपने पापा और बड़े पापा से बात करेंगे, इतना सोच अपनी जेनेसिस कार से पार्क पैलेस की ओर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हारू को अपने सामने देख सारा की जान में जान आती है। वो इतना डर चुकी थी कि उससे खड़ा तक नहीं हुआ जाता। हारू बेहद गुस्से में सन का मुंह तोड़ते हुए कहता है, मीने तेरी जान ले लूंगा, तेरी हिम्मत कैसे हुए मेरी सारा को हाथ लगाने की? सन को सारा के ऊपर ऐसी हालत में लेटकर जबरदस्ती करते हुए देख हारू को बहुत गुस्सा आता है। जिस लड़की ने सारा को नशे की दवाई वाला पानी दिया था, सारा की मासूमियत तबाह ना हो जाए, इसलिए वो हारू को वक्त रहते सच बता देती है। वो लड़की लीली सारा को संभालते हुए शांत कराने लगती है। सारा डरते हुए लीली से चिपक जाती है। हारू अभी भी बहुत बेरहमी से संघू को पिट रहा था। थोड़ी देर बाद सन को अधमरा करने के बाद हारू सारा की और बढ़ उसे अपनी बाहों में समा लेता है।
उसकी प्रिंसेस ने कितना कुछ सहा आज, ये सोच उसकी आंख से एक बूंद आंसू सारा के बालों में गिर जाती है। शुश, रोते नहीं बच्चा, मैं हूं ना, हारू अपनी रुआसी आवाज में कहता है। सारा अपने रोधे गले से सिसकते ही कहती है, क्यों हर कोई हमें न नोचना चाहता है? हाँ, हमें नहीं रहना यहाँ। सारा की बातें और आवाज दोनों में बहुत दर्द था, जिसे देखकर कोई इंसान खुद को रोने से नहीं रोक पाएगा। वो वीडियो रिकॉर्डर अभी भी वही पड़ा होता है जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता। लीली भी रोते हुए सारा को देख मन में सोचती है, हमारी सारू कितनी नाजुक है, बहुत बड़ा पाप हो जाता आज मुझसे। एक खाली क्लासरूम में जीनी टेबल पर बेहोश पड़ी थी और संग हू का दोस्त जिम्मी उसे प्यार भरी नजरों से देखते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए खुद से कहता है, बेचारा संग मेरी बातों में फंस जाता है। फिर जीनी की ओर देखते हुए, कुछ भी कहो तुम इंडियन लड़कियां बवाल होती हो, पर तुम मेरी जान हो मेरी जीनी। इतना कह अपने कपड़े उतार बेहोश जीनी को थोड़ा प्यार और थोड़ी हवस लिए बुरी तरह से घूरते हुए अपने हाथ उसके गर्दन के नीचे रखता है। जीनी की ओर बहुत प्यार के साथ देखते हुए जिम्मी उसके होठों को अपने होठों में भींचने वाला था। तभी कोई बहुत जोर जोर से दरवाजा पिटने लगता है, जिसकी आवाज सुन जिम्मी गुस्से में दरवाजा खोलता है। जिम्मी को सिर्फ एक बॉक्सर में देख सामने खड़ा लड़का टेबल पर बेहोश लेटी जीनी को देख घबरा जाता है। वो संग को हारू ने बहुत मारा है, चल जल्दी, वो लड़का घबराते हुए कहता है। जिम्मी इस सब का मास्टरमाइंड है, ये बात पता नहीं लगने देगा। इतना सोच अपनी पेंट और शर्ट पहन एक बार जीनी को प्यार से देख उसके माथे को चूमने के बाद आई लव योर जिनी माई लव, इतना कह वहां से निकल जाता है। वही डीन के ऑफिस में, वॉट ऑक वेट अंटिल ही विल बी बैक ऑनलाइन, आई विल टॉक विद दैट पैंडा, कायरव शांति से कहता है। उसकी शांत आवाज भी बहुत खूंखार थी, जो सुन उसका असिस्टेंट कांपने लगता है। पांडा से मीटिंग करने के बाद सब कुछ क्लियर करके उसकी प्रॉब्लम जानने के बाद कायरव पैंडा को इतने पैसे देगा जितना उसने अपनी जिंदगी में सोचा नहीं होगा। इतना सोच कायरव टेढ़ा मुस्कुराता है। तभी कायरव को सारा का मासूम चेहरा याद आने लगता है। सारा के मुंह से निकली वो प्यारी सी आह याद कर कायरव की आंखें गहरी हो जाती है और होठों के किनारे हल्के मुड़ जाते हैं। लेट मी क्लियर माई डाउट, इतना कह कायरव कुछ बहुत खतरनाक अपने दिमाग में सोचते हुए पाक पैलेस के लिए निकल जाता है। असिस्टेंट भी उसके पीछे भागता है। असिस्टेंट को इस जल्लाद से बड़ा डर लगता था। सारा अब तक थोड़ी शांत हो चुकी थी, पर उसके पैर अभी की कांप रहे थे और आंसू तो मोतियों की तरह आंखों से बरस रहे थे। हारू और वो लड़की लीली दोनों सारा को सहारा देते हुए क्लासरूम की ओर ले जाते हैं। सारू आंटी अगर तुझे इन फटे हुए कपड़ों में देखेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए लॉकर से नए कपड़े पहन ले, फिर घर चलते हैं, हारू परेशानी में बोला। अचानक चलते हुए सारा के पैर में दर्द होता है, शायद सन के नीचे दबे रहने की वजह से हुआ था। आह माँ, सारा दर्द में कराहते हुए बोली। सारा क्या हुआ बच्चा? हारू परेशान होते हुए पूछता है। कायरव जो अपने बड़े कदमों से मोबाइल स्क्रीन को देखते हुए बाहर निकल रहा था, सारा नाम सुन उसकी आंखें गहरी हो जाती है। ये नाम वो कैसे भूल सकता है? ये उसी छुई मुई लड़की का नाम है जिसने कायरव दिमाग खराब कर रखा है। दोबारा सारा के मुंह से आह सुन कायरव उस काली रात को याद करता है जहां वो एक मासूम लड़की की मासूमियत बड़ी बेरहमी से खत्म कर रहा था, किसी जंगली जानवर की तरह उसे नोच रहा था। पाक पैलेस। नेट, एलेक्स, जुनत और विहान पैलेस में एंटर करते हैं। चारों शैतान व्हाइट शर्ट और ब्लैक पेंट में कातिलाना लग रहे थे। जुनत और विहान तो व्हाइट में हद से ज्यादा हैंडसम दिखते हैं। कुछ सर्वेंट उसके बैग्स लेकर पीछे पीछे आते हुए उनके रूम के बाहर बने अलमेरा में बैग्स रखते हैं, क्योंकि उन शैतानों के रूम में जाने की परमिशन किसी को नहीं है। खासकर विहान को अपने कमरे में किसी की भी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं होती। तभी विहान की नजर सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए अपने बड़े पापा के नए सेक्रेटरी पे जाती है, जो बहुत घटिया हंसी हंसते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है। अपने सामने चारों भाइयों को देख उसे खास फर्क नहीं पड़ता, शायद नया है इसलिए इनकी हैवानियत नहीं जानता होगा। सेक्रेटरी बस फॉर्मेलिटी के लिए अपना सर झुका उन्हें ग्रीट करता है। सेक्रेटरी जैसे ही अपनी गर्दन ऊपर करता है तभी एक गन शॉट की आवाज के साथ एक गोली उसके माथे के बीचों बीच लगती है। विहान अपने हाथों में पकड़ी गन घुमाते हुए तिरछा मुस्कुरा कर सिटी बजाने लगता है।
उसका वो हैंडसम चेहरा, उस पे छाई जहरीली मुस्कान काफी थी किसी भी लड़की का दिल चुराने के लिए। नेट और एलेक्स अभी भी सदमे में होते हैं। विहान कैसे एक आदमी को बिना किसी वजह के मार सकता है, वो भी अपने बड़े पापा के सेक्रेटरी को। जुनत तो टेई मुस्कुराते हुए अपने जैकेट से गन निकाल बहुत प्यार से सेक्रेटरी के माथे के बीचों बीच 5-6 गोलियां उतारने के बाद एक सनक के साथ विन से पूछता है, भाई अच्छा शॉट था ना? विहान जुनत को देख एक टेई मुस्कान देता है, जैसे कह रहा हो, वेल डन छोटे। उस बड़े से पैलेस के हॉल में खड़े सभी सर्वेंट्स अपने सामने का नजारा देख डर के मारे थर कांप रहे थे। नेट और एलेक्स तो सदमे में पहुंच गए थे, क्या ये दोनों भाई पागल है? इतनी डेंजर गन से एक आदमी की खोपड़ी उड़ाने के बाद ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं जैसे ये खिलौने वाली गन हो। विहान और जुनत दोनों सनकी भाइयों को देखते हुए एलेक्स डरते हुए पूछता है, विन जून व्हाई डिड यू किल हिम? तभी एक और गन शॉट की आवाज रूम में गूंजने के साथ हॉल में शांति छा जाती है। किसने चलाई गोली और किसकी हुई मौत? क्यों मारा सेक्रेटरी को विहान ने? किस नीली आंखों वाली लड़की के साथ हम बिस्तर हुआ है विहान? किसकी चीखें सुनाई देती है कायरव को? क्या करेगा कायरव सारा के साथ हुआ हादसा जानने के बाद? कैसे रहेगी सारा इन पागल सन की लड़कों के बीच जो किसी की जान लेने से पहले एक दफा नहीं सोचते? जानने के लिए पढ़ते रहिए ए गर्ल बुलीड बाय क्रूल डेविल्स। उद्धरण चिन्ह।